नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थानी भाषा व साहित्य। अपनी 6 क्लास हो चुकी है और आज अपनी है साथियों 7वीं क्लास। साथियों, राजस्थानी भाषा व साहित्य के अंदर अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी कृतियां एवं साहित्यकार, जिसके अंदर अपन ने 2 काल पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा था प्राचीन काल, जिसको आदिकाल भी कहा जाता है, और उसका समय था साथियों, ये आपको याद रखना है, 1050 से 1450 था, जिसको आदिकाल भी कहा जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था साथियों मध्यकाल। कौन सा पढ़ा था? मध्यकाल पढ़ा था, और उसका समय था साथियों 1450 से 1850। ये अपने 2 काल पूरे हो चुके हैं। प्राचीन काल में अपन ने साहित्य को 3 भागों में बांटा था, सारण साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। उसके बाद में मध्यकाल के साहित्य को अपन ने 5 भागों के अंदर पढ़ा था। और आज अपना टॉपिक है साथियों आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी अपन 3 भागों के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये पूरा कंटेंट हमने है, ये जो आरबीएससी की ऑथेंटिक पुस्तकें हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कक्षा 10 राजस्थानी संस्कृति और इतिहास की ये पुस्तक है। उसके बाद में कक्षा 11-12 राजस्थानी साहित्य और इतिहास, और उसके बाद में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये 3 ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। उसके बाद में साथियों हमने एक नई पुस्तक बाजार में लॉन्च की है, राजस्थानी भाषा व साहित्य की पुस्तक है। आप ये बाजार से पुस्तक ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये इसकी प्राइस है। साथियों, पिछली बार ये तीनों ही पुस्तक है, यहां से 76 प्रश्न पूछे गए थे 9 पेपरों के अंदर। तो ये पुस्तक साथियों आपके लिए रामबाण साबित होगी, और उसी के आधार पर साथियों अपन ने ये क्लासें ले रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। आज अपना काल है आधुनिक काल। क्या है साथियों? आधुनिक काल। आधुनिक काल साथियों है 1850 के बाद का काल, यानी इसके अंदर अपन ने 1857 की क्रांति हुई है। उसके बाद में अपना देश आजाद हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, नई चेतना का संसार हुआ है, और अपने जो कवि थे, रचनाकार हैं, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, और उसके अंदर एक नई चेतना पैदा की है। ठीक है, तो साथियों शुरू करते हैं आधुनिक काल री शुरुआत। साथियों, ये हमने पूरा ऑथेंटिक कंटेंट जो आरबीएससी पुस्तकों से लिया है, ये पूरी लाइनें हमने उठाई है। आधुनिक काल की शुरुआत है साथियों सन 1850 से मानी जाती है। साथियों, तीनों ही काल है, उनका समय आपको याद रखना है। समय याद आप जरूर रखें ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आधुनिक काल का कौन सा सारण काव्य है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, ऐसे सवाल भी पूछे गए थे। तो मैंने आपको समय बता दिया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के हिसाब से अपन साहित्य पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल की साथियों शुरुआत है 1850 से मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम यानी 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का क्या हुआ था संसार साथियों, यानी एक राजस्थान के जनता के अंदर, यानी भारत की जनता के अंदर नई चेतना जागृत हुई थी साथियों, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा था। समाज के सभी वर्ग उससे प्रभावित हुए थे, और पूरा जो प्रभाव है अपने समाज है और साहित्य पर भी पड़ा था, और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ। कौन सी चेतना साथियों? आधुनिक चेतना का संचार हुआ। इसलिए इस साहित्य को साथियों आधुनिक काल का साहित्य और आधुनिक काल भी कहा जाता है। प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? आदिकाल, और दूसरा था मध्यकाल, जिसको भक्ति काल, यानी वहां पर भक्ति भाव ज्यादा थे, ज्यादातर लोक संत जिन्होंने रचनाएं की है। और उसके बाद में आधुनिक काल है, इसके अंदर जो नई चेतना का उदय हुआ है साथियों। ठीक है, और इसलिए इस काल को क्या नाम दिया गया है साथियों? आधुनिक काल नाम दिया गया है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था? मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास
और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया था। यानी राजस्थानी साहित्य के अंदर आधुनिक काल के अंदर सबसे पहले काम शुरू किया था वो किया था साथियों बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया था, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। साथियों अब साथियों आधुनिक काल का जो साहित्य है जहां से अपने परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आधुनिक काल के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं ये साथियों इंडेक्स आप देख सकते हैं। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 1850 से जो अब तक का काल है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। जागरण काल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जागरण काल 1850 से 1947 तक के काल को जागरण काल कहा गया। याद रखना 1850 से 1947 के काल को जागरण काल। दूसरा है आजादी के बाद का काल, यानी 1947 से 1965 का काल है उसको कहते हैं आजादी के बाद का काल। और तीसरा अपना आता है नवलेखन काल और इसका समय है 1965 से अब तक का समय साथियों, उसको नवलेखन का काल भी कहा जाता है। और आधुनिक गद्य पद्य जो साहित्य है वो इसी के अंदर लिखा गया था। ठीक है, तो 3 काल आपको याद रखने हैं, जागरण काल, आजादी के बाद का काल और नवलेखन काल। और आज साथियों इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जागरण काल के बारे में, यानी 1850 से 1947 यानी भारत अपना आजाद हुआ उस समय तक कौन कौन सी रचनाएं की गई थी। ठीक है, लोगों जो साहित्यकार हैं उन्होंने लोगों को कैसे प्रेरित किया। तो अपना आज का पहला है साथियों जिसका नाम है जागरण काल। क्या नाम है? जागरण काल, सन 1850 से 1947। सूर्यमल मिश्रण और शंकरदान सामोर इन कालरा 2 और जागरूक कवि हा जिका सन 1857 री क्रांति रे संदर्भ में अक युग कवि री भूमिका निभाई। ये 2 साथियों कवि थे, एक का नाम था सूर्यमल मिश्रण और दूसरे कवि का नाम था शंकरदान सामोर, जिन्होंने जो अपना जो काल था ना साथियों 1850 से 1947 का काल है, जो अपनी 1800 क्रांति थी उनमें जो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुख्य रूप से इन दोनों का साथियों योगदान रहा है। अब इस काल के प्रमुख साहित्य कवि कौन कौन से हुए हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल के जागरण काल के प्रमुख कवियों में से इनमें से नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था। प्रारंभिक काल का सारण साहित्य से संबंधित रचना नहीं है और रचनाकार नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं साथियों सूर्यमल मिश्रण के बारे में। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो तो याद करनी ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बूंदी में, विक्रम संवत 1872 में हुआ था। विक्रम संवत 1872 में हुआ था और बूंदी के महाराव राम सिंह के ये राज दरबारी कवि थे। याद रखना किसके? राम सिंह, बूंदी के जो राम सिंह थे उनके ये दरबारी कवि थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण। इनको वीर रसावतार कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको वीर रसावतार कहा जाता है। किसको? सूर्यमल मिश्रण को। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में है। इनकी रचनाएं किस भाषा में है? हाड़ौती भाषा में है साथियों, ये आपको याद रखना है। और यदि शैली पूछी जाए तो इनका संबंध है डिंगल शैली से। डिंगल शैली से है याद, ये आपको याद रखना है। हमने जो पहली क्लास ली थी साथियों उसके अंदर आपको पिंगल शैली लिखा दी थी, उसको आप सही कर लीजिए। तो और सूर्यमल मिश्रण की जो वंश भास्कर वगैरह है वो किस शैली में लिखी गई है? डिंगल शैली के अंदर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आधुनिक डिंगल शैली के पहले महान और अंतिम कवि है ये तो वो क्या कहते हैं? मक्खन है साथियों। इसको आप जितना घोटोगे उतना आप मजबूत होंगे। मजबूत होने का मतलब है एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट स्कोर करोगे साथियों। ठीक है साथियों, और काफी अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आए थे सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? साथियों
इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको केवल नोट्स लेने हैं तो मात्र आपको 22 रुपये में मिल जाएंगे। और नोट्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो मात्र 49 के अंदर उपलब्ध है साथियों। ये दोनों ही में से कोई आप एक ले सकते हैं। यदि आपको टेस्ट नहीं देने हैं तो केवल आप पीडीएफ लेनी है तो 22 रुपये पे कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोन में डाउनलोड भी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर साथियों आपको सभी टॉपिकों के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके साथ में व्याख्या मिलेगी। और रीट मुख्य परीक्षा 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसकी भी साथ में व्याख्या मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये आधुनिक शैली के पहले महान और अंतिम कवि थे, कौन? सूर्यमल मिश्रण। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के प्रथम कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि अधिकारी 2021 एग्जाम में। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के प्रथम कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। और इनकी रचनाओं में ये आपको याद रखना, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो सबसे बड़ी है वंश भास्कर, ये तो हर एग्जाम में पूछी ही जाती है, वंश भास्कर। उसके बाद में है वीर सतसई, कौन सी सतसई? वीर सतसई। उसके बाद में है बलवद या बलवंत, कहीं आपको बलवद नाम मिलेगा और कहीं आपको बलवंत मिलेगा। तो बलवंत विलास, ये दोनों आप याद रखना, ये एक ही है, बलवद या बलवंत विलास। उसके बाद में है राम रंजाट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है छंदमयक, या आपको कहीं छंदमयूक भी मिल जाएगा, ये दोनों ही आ जाए तो एक ही है, छंदोमयूक या छंदमयूक। उसके बाद में है सत्ती रासो, कौन सी रासो? सत्ती रासो। उसके बाद में है धातु रूपावली, धातु रूपावली, ये तो साथियों आपको घोट करके पी जानी है इनकी रचनाएं हैं। चाहे आप किसी की भी साथियों तैयारी कर रहे हो, सूर्यमल मिश्रण से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आखिर ही पूछा ही जाता है। इनकी रचनाएं हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रमुख रचनाएं ये जो दी हुई है इनको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। और साथियों इस कंटेंट का आप नोट्स भी बना सकते हैं। मान लो आपके पास पेमेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, तो इनसे भी आप नोट्स बना सकते हो। साथ में क्लास से देखते रहिए और नोट्स बना लीजिए, और नहीं तो आप पीडीएफ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वंश भास्कर के बारे में। क्या है वंश भास्कर? तो वंश भास्कर किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। ये मिश्रण का सबसे बड़ा वो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ये क्रीम साथियों यहाँ डाला हुआ है। अपना जो राजस्थानी साहित्य और इतिहास कक्षा 11-12 है वहां से पूरा कंटेंट लिया गया है, 2-3 पुस्तकों से और भी लिया गया है, और पीवाईक्यू जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को देख करके ये कंटेंट तैयार किया गया है। साथियों आप ये भी कमेंट करके बताना, ऐसी पुस्तक यदि आपको बाजार में यदि मिल जाए तो मुझे बताना। मैं कहता हूं अभी तक राजस्थानी भाषा के अंदर किसी ने काम नहीं किया है। ज्ञान सरोवर से हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ये ऐसा काम साथियों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन की पुस्तक देख लीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काल से संबंधित, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ है और प्रसिद्ध। इनकी रचना सन 1840 में हुई थी। कब हुई थी? 1840 में हुई थी। इसमें बूंदी राज्य का पद्यमय इतिहास है। इस राज्य का बूंदी राज्य का है, और जो हाड़ा सोहान वंश से संबंधित है। किस सोहान वंश से संबंधित है? हाड़ा सोहान वंश से संबंधित है। इनको महाभारत की तरह विश्वकोश ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी गई है, यानी महाभारत की तरह इसको भी क्या कहा गया है? विश्वकोश कहा गया। साथियों कौन सा कोश? विश्वकोश। वंश भास्कर का लेखन कार्य बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया था। यानी वंश भास्कर का लेखन किसकी के आदेश पर किया गया था? यानी बूंदी के शासकों के आदेश पर ही इसका लेखन कार्य किया गया था, और इसको इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान द्वारा पूरा किया गया था। यानी जो वंश भास्कर है उनको पूरा किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वंश भास्कर को पूरा किसके द्वारा किया गया था? तो मुरारी दान द्वारा किया गया था। कौन से दान? मुरारी दान, मुर्के हरिदान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। हाँ, दूसरी है सूर्यमल मिश्रण की रचना है
जिसका नाम है वीर सतसई। कौन सी सतसई? वीर सतसई। इसमें वीर रसात्मक दोहे हैं। कौन से दोहे हैं साथियों? वीर रसात्मक दोहे हैं। ये डिंगल की अनुपम करती हैं। किस शैली की है? डिंगल की है। और इस काव्य में 1857 की क्रांति की प्रेरणा है साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 1857 की जो क्रांति हुई है, अपने जितने भी योद्धा थे उनको जागरूक करने के लिए इसके अंदर बातें की गई है और प्रेरणा दी गई है। भारत के इतिहास की एक महान घटना का इस काव्य में वर्णन किया गया है। ऐसे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत रो किनो काव्य हो 1857 क्रांति रो वर्णन किया गया है, विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, वो है वीर सतसई। ठीक है, आपको याद रखना है। इलाना देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई मार। उपयुक्त पंक्तियां इस ग्रंथ की हैं। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको पंक्तियां दे दी गई थी और पूछा गया था ये किस ग्रंथ में से उठाई गई पंक्तियां हैं। ये है वीर सतसई से। इलाना देनी आपनी हालरियो हुलाए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई मान। ये पूछा गया था CET 2023 में साथियों। यहां से इस लाइन को सीधा उठा लिया गया था। अगला इनका ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण का, जिसका नाम है बलवद या बलवंत विलास। बलवद या बलवंत विलास। और ये भिन्नाय के राजा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन है। किसके साथियों? बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन है। किसमें? बलवंत विलास में। उसके बाद में दूसरे महत्वपूर्ण आते हैं शंकरदान सामोर। ठीक है, पहले अपन ने पढ़ लिए हैं सूर्यमल मिश्रण। दूसरे महत्वपूर्ण आते हैं शंकरदान सामोर। यानी आधुनिक काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं 1857 की क्रांति में इन्होंने ही निभाई थी। इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया था और उसके अंदर नई चेतना का साथियों संसार किया था। और ये कहाँ के थे? बीबासर सुजानगढ़ शुरू के ये थे, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी शासन के अत्याचार की तीखी आलोचना की थी। इन्होंने जो अंग्रेजी शासन का, जो भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसकी तीखी आलोचना की थी। किसने? शंकरदान सामोर ने। ये प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। कौन सी विचारधारा? प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। इनकी कविताओं में समाज के शोषित व्यक्तियों की पीड़ा का चित्रण किया गया है। यह भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समाज के जो शोषित तबका है उनकी पीड़ा का साथियों इसमें वर्णन किया गया है। किसमें साथियों? इनकी जो कविताएं थी हैं, रचनाएं थी है, उसमें कविताओं के माध्यम से। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है साथियों? एक तो है सगती सुजस। कौन सी सुजस? सगती सुजस। भागीरथी महिमा। उसके बाद में बखतरो बायरो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बखतरो बायरो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देश दर्पण, साकेत सतर्क, यह है शंकरदान सामोर। आधुनिक काल में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी भी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा है। इसने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा है, वो कहा है शंकरदान सामोर ने। उसके बाद में अपन देखते हैं परंपरागत काव्य किसने लिखा है। आधुनिक काल का जो अपन काव्य पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे नव जागरण का काल है, 1850 से 1947 का काल अपन पढ़ रहे हैं। उसके के अंदर भी परंपरागत काव्य भी लिखा गया है। परंपरागत शैली में रचा गया काव्य है। कौन सी शैली में? परंपरागत, यानी अपनी पहली जो परंपरा के अंदर जो शैली आ रही है उसी के अंदर रचा गया है। तो पहले है रामनाथ कविया। कौन से नाथ? रामनाथ कविया। पाबूजीरा चौरटा, इनकी रचना है पाबूजीरा चौरटा, द्रौपदी विनय, करुण बहतरी और करुणा बावनी। ये है रामनाथ कविया की रचनाएं हैं। ये आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है रामनाथ जी कविया। आगे है करुण बहतरी। करुण बहतरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करुण बहतरी में द्रौपदी चीरहरण के समय का मार्मिक चित्रण है साथियों। ठीक है, किसमें? करुण बहतरी में द्रौपदी चीरहरण के समय का मार्मिक चित्रण है। ये अपने इनका ही है, अपने जो बताया था ना करुण बहतरी, ये अपने जो रामनाथ कविया हैं इनका ये ग्रंथ है। और इसके अंदर बताए गए हैं द्रौपदी चीरहरण के जो समय का मार्मिक चित्रण का वर्णन किया गया है। इन्होंने सूर्यमल मिश्रण व शंकरदान के देहांत पर मरसिये भी लिखे हैं। ठीक है,
ये याद रखना आपने। जो किसने, अपने जो रामनाथ कविया है, जो अपन पढ़े थे रामनाथ कविया है, इन्होंने है सूर्यमल मिश्रण और शंकरदान सामोर पर क्या लिखे, मर्सिया। किसी की मृत्यु पर जो साथियों काव्य लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, मर्सिया लिखा जाता है। उसके बाद में स्वरूप दास। कौन से दास, स्वरूप दास। स्वरूप दास कहाँ गए, स्वरूप दास, हाँ आ गए हैं स्वरूप दास। इनका जन्म हुआ था चारण कुल में हुआ, बाद में ये नाथपंथी हो गए थे। ठीक है, नाथपंथी ये साधु बन गए थे। पहले तो इनका चारण में कुल में जन्म हुआ था, उसके बाद में ये नाथपंथी हो गए थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, पांडव यशेंदु चंद्रिका, पांडव यशेंदु चंद्रिका, रस रत्नाकर, उसके बाद में है वृत्तिबोध, उसके बाद पाखंड खंडन और वर्णात मंजरी, उसके बाद में दृष्टांत दीपिका, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में है राव बख्तावर, इनकी रचना है, श्रेष्ठ रचना है केहर प्रकाश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केहर प्रकाश आपको याद रखना है। एक बार परीक्षा में भी केहर प्रकाश से सवाल पूछा गया था, तो केहर प्रकाश आपको याद रखनी है। किसकी है, राव बख्तावर की है। आगे है साथियों, इनकी रचनाएं और हैं, रसोत्पत्ति, स्वरूप यश प्रकाश, स्वरूप यश प्रकाश, उसके बाद में शंभु यश प्रकाश, दो इनके प्रकाश है, स्वरूप यश प्रकाश और शंभु यश प्रकाश। ये अपने पहले पढ़ ली है प्रकाश के बारे में। उसके बाद में सम्मान बाई, ये आपको याद रखनी है, कवयित्री थी सम्मान बाई। ठीक है, ये राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि रामनाथ कविया की सुपुत्री थी, ये याद रखना। किसकी सुपुत्री थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सम्मान बाई के बारे में। रामनाथ कविया की सुपुत्री थी, ये भगत कवित्री के रूप में लोकप्रिय रही है। भगत भी थी, ये भगत भी थी और कविताएं भी लिखती थी, तो भगत कवित्री के रूप में लोकप्रिय रही है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो है ईश महिमा, कौन सी महिमा, ईश महिमा, राधिका शरीरोपण, और उसके बाद में श्री कृष्णोपमा, उसके बाद में पतित पत्रोपमा, और उसके बाद में है कविया सिमन जी, कविया सिमन जी प्रसिद्ध रचना इनकी है सोडायन, ये याद रखना है सोडायन के बारे में, किसकी रचना है, सिमन जी की है। उसके बाद में है शिव बख्श पालावत, कौन से पालावत, शिव बख्श पालावत, अलवर की सट ऋतु जमाल इनकी साहित्यिक करती है। ठीक है, इनकी जो अलवर की सट ऋतु जमाल है, इनकी साहित्यिक करती है। आगे देखते हैं, आगे है उमरदान लालस, कौन से लालस, उमरदान, उमरदान लालस, उमरदान लालस, ये प्रगतिशील विचारों के जागरूक कवि थे। इनका कविता संग्रह है उमर काव्य के नाम से प्रकाशित है, इनका जो काव्य संग्रह है उमर काव्य के नाम से प्रकाशित है। और इनकी रचनाएं और है दारूरो दोष, इनकी रचना है उमरदान लालस की है, अबारो हाल, विभिचार की बुराई, अमलरा ओघन और तंबाकूरी ताड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करनी है। उमरदान लालस की है, याद रखना, दारूरा दोष, अबारो हाल, विभिचारी की बुराई, अमलरा ओघन और तंबाकूरी ताड़ना। उसके बाद में है महाराजा चतुर सिंह, कौन से चतुर सिंह, महाराजा चतुर सिंह, भगवत गीता की गंगाजली टीका, उसके बाद में परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, अलक पचीसी, उसके बाद में चतुर सीतामणि और अनुभव प्रकाश, चतुर सिंह चतुर प्रकाश है, आदि है महाराजा चतुर सिंह के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन ने चतुर सिंह पढ़ लिया। उसके बाद में आते हैं मोड़ सिंह मैहारिया, कौन से मैहारिया, मैहारिया, मोड़ सिंह मैहारिया, मोड़ सिंह मैहारिया। सूर्यमलम मिश्रण की वीर सच्चाई को पूरा करने के लिए 453 दोहे लिखे थे इन्होंने, मतलब सूर्य मिश्रण की जो रचनाएं थी हैं वीर सच्चाई है, उनको पूरा करने के लिए इन्होंने कितने दोहे लिखे थे, 453 दोहे लिखे थे। उसके बाद में हिंगलाज दान कविया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंगलाज दान कविया, जन्म हुआ था सेवापुरा जयपुर में, डिंगल के विद्वान थे ये। इनकी रचना है मर्गिया मर्गेंद्र और प्रत्यय पयोधर और साल गिरे शतक, मेहाई महिमा, दुर्गा बहतरी, आखेज अपजस और बणिए
बनिए रासो, बनियो रासो। ठीक है साथियों, अब आपके लगभग 3 क्लासें और होगी, उसके बाद में अपना राजस्थानी भाषा वो साहित्य का जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन MCQ शुरू करेंगे और एक पूरा साहित्य उनकी मैराथन क्लास भी लाऊंगा 2-2.5 घंटे की, और पूरा आपका जो जितना भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए और भी जो अपना पार्ट है जैसे सामान्य ज्ञान का है, ICT का है, तो उसकी मैराथन क्लासें लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, उसका कमेंट में आप रिप्लाई ज़रूर देवे साथियों। ठीक है, अगले है केसरी सिंह बारठ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। केसरी सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त कवि थे ये, और इनका पूरा परिवार आज़ादी के वास्ते बलिदान दे दिया था इन्होंने। और इनका जन्म हुआ था देवपुरा गांव, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। केसरी सिंह बारठ के बारे में अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। केसरी सिंह बारठ हो गया। हाँ, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को संबोधित कर चेतावनी राज संगुटिया नामक 13 सोर्टे इन्होंने लिखे थे। किसको संबोधित करके? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीड मेंस उर्दू 2023 में यहां से प्रश्न पूछा गया था फतेह सिंह के बारे में। उसके बाद में है नाथू सिंह मैहारिया, नाथू सिंह मैहारिया, ईश्वरदास, बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण जैसे कविया री वीर परंपरा सु रोतपुर सतसई री परंपरा में ओ खुद भी वीर सतसई काव्य लिखियो है साथियों। नाथू सिंह मैहारिया हैं, इन्होंने भी ये वीर रस का काव्य लिखा है जिसको बोल जाते हैं वीर सतसई। उसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? गांधी शतक है, हाड़ी शतक है, उसके बाद में चूड़ा शतक है, झालामान शतक है, वीर शतक है और कश्मीर शतक है। इन्होंने शतक लिखे, इसमें नाथू सिंह मैहारिया ने। और साथियों यह आज अपना नव लेखन का काल है वो पूरा हो चुका है, आधुनिक काल का। और ठीक है, आगे देख लेते हैं कितना सा मैटर और है। आज़ादी के बाद का काल है जिसको अपन कल पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, कल एक क्लास के अंदर ये हो जाएगा अपना। ठीक है, हाँ ज़्यादा इसमें भी नहीं है। टाइम कितना हो गया देख लेते हैं। हाँ, तो आज अपना जो टॉपिक है अपने आज शुरू किया था आधुनिक काल के बारे में साथियों। तो आज अपना आधुनिक काल का जो पार्ट 1 है वो पूरा हो गया है, जिसके अंदर नवलेखन काल अपने पढ़ा है, यानी 1850 से 1947 का काल है। और कल अपन पढ़ेंगे आज़ादी के बाद का काल, यानी 1947 से 1945 का काल कल क्लास में हो जाएगा। उसके बाद में एक क्लास इसकी रचनाओं की होगी और फिर अपना ये रचनाएं पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में अपना मैटर आएगा राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य। ठीक है साथियों, और ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट के अंदर साथियों ज़रूर बताएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।